देखिए, बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने गलत रत्न धारण किए हैं, जिनकी वजह से उनको नुकसान हो रहे हैं। अब जब मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं, किसी ने भी बताया, पहन लो, हमने पहन लिया। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि रत्न पहने कैसे जाते हैं। सबसे पहले ये कॉमन सेंस की बात है कि रत्न किसी ग्रह को शांत करने के लिए नहीं पहना जाएगा, उसको बलि करने के लिए पहना जाएगा। अब मान लीजिए मैंने पुखराज पहना हुआ है, ये मेरे बृहस्पति को और स्ट्रांग कर रहा है, बृहस्पति की किरणें मेरे अंदर भेज रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। जैसे 3 प्रकार के लोग हैं, एक आपके मित्र, एक आपके शत्रु और एक न्यूट्रल, सम, जिनको कोई लेना देना नहीं है आपसे ज्यादा। ऐसे ही ग्रह हैं, या तो मित्र, या तो शत्रु, या तो सम। तो मित्र ग्रहों के आप स्टोन्स पहन लेंगे, शत्रु की आप शांति करेंगे, दान, शांति, टोटके, जो भी उनके उपाय करेंगे। मित्र की आप पूजा करेंगे, उनके रंग धारण करेंगे, उनके रत्न धारण करेंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब एक आदमी को ध्यान से आप समझिए, जिसका मंगल पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, गुस्सा उसका बहुत ज्यादा तेज है, आपने उसको मूंगा पहना दिया, अब वो और ज्यादा गुस्सा करेगा। एक आदमी का शुक्र जो है वो बहुत स्ट्रांग है, खर्चे के खाने में, वो पहले ही ऐश याशियों पे बहुत पैसा खर्च करता है, ऐसे में उसने हीरा और पहन लिया, और नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे मित्र कौन से हैं और उनको बलि करने की जरूरत भी है कि नहीं है। अब बहुत से लोग नवरत्न अंगूठी पहन लेते हैं, ये सबसे गलत चीज है। अपने दिमाग से आप सोचिए कि 9 के 9 ग्रहों को आप बलि कर लेंगे, जिसमें आपका रोग का मालिक भी है, आपकी मृत्यु का मालिक भी है, मार्केश भी है, आपके खर्चे का मालिक भी है, आपने उनको भी बलि कर लिया। सेकेंडली, इन ग्रहों की आपस में शत्रुता है। अब आप शनि जी को देखिए, शराब चढ़ती है, सबसे ज्यादा शनिवार को दुनिया में शराब कंज्यूम होती है, मंगलवार को सबसे कम, अच्छे से अच्छा बंदा भी मंगलवार को कहता है हमने नहीं वो करना। अब आपने बजरंगबली मंगलवार का रत्न मूंगा भी डाल लिया, साथ में शनिदेव का नीलम भी डाल लिया नवरत्न में, तो सिवाय कंफ्यूजन और नुकसान के कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले किसी समझदार ज्योतिषी से आप डिस्कस करें कि मेरे योग कारक ग्रह कौन है, मेरे भाग्य का स्वामी, मेरे करियर का स्वामी, मेरी हेल्थ का स्वामी, ये लाइफ टाइम स्टोन्स हैं वो, उसमें से जिनको बलि करने की जरूरत हो केवल वही पहने, ज्यादा नहीं कि अगर मेरे मित्र हैं तो मैं सबके धारण कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग जो हैं वो इस हिसाब से पहन लेते हैं कि मेरी दशा चल रही है। अब मान लीजिए शनि जी की दशा है, आपने नीलम डाल दिया, राहु की दशा आपने गोमेद डाल दिया, आपने ये देखा ही नहीं कि एक ग्रह जो पहले से ही नुकसान कर रहा है, आपने उसका रत्न धारण करके और ज्यादा नुकसान मोल ले लिया। तो अगर किसी मित्र ग्रह की दशा चल रही है तभी आप रत्न धारण करेंगे, अगर शत्रु की चल रही है तो उसका रत्न कभी धारण नहीं किया जाएगा, उसकी शांति की जाएगी। इसलिए बहुत ही सोच समझ के रत्न धारण करें, किसी पढ़े लिखे अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करके फिर रत्न धारण करें। ऐसे नहीं किसी के भी कहने से, या नीम हकीम खतरे जान वाली बात है, क्योंकि जो भी चीज बॉडी से टच में आएगी वो आपके दिमाग को एक इंपैक्ट देगी। कोई भी रत्न, कोई भी धातु, कोई भी रंग जब आप पहनते हैं तो उसका आपके दिमाग पर असर पड़ता है, और दिमाग पर असर पड़ने से आपके विचारों पर असर पड़ता है और आपके कर्मों पर असर पड़ता है। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि विधि पूर्वक अनुष्ठान करके, कच्चे दूध से धो के, उसको शुद्ध करके, पवित्र करके, और उसको माथे से लगा के उनको रिस्पेक्ट करें कि ये चार्ज्ड बॉडीज हैं आपके हाथ में। ऐसा नहीं अंगूठी डाली भूल गए, कभी भी उतार दी, कभी भी डाल ली ना, सही मुहूर्त में विधि पूर्वक उनको शुद्ध करके ही धारण करें।